फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, इस समय हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो हमारा होम साइंस यानी यूपी टीजीटी पीजीटी का जो होम साइंस चल रहा था। साथ ही हम लोग एलटी और यूजीसी नेट वगैरह के जितने कंपटीशन लेवल के हैं उन सब का हम लोग जो इस समय डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोग टेस्ट टाइल पढ़ रहे थे। और टेस्ट टाइल में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। और मेरा जो इस समय टॉपिक चल रहा था, हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो देखा है वो देखा है रेशम। क्या देखा है? तो हम लोगों ने देखा है रेशम यानी कि सिल्क के बारे में देखा है। सिल्क के बारे में सिर्फ और सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था। इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को काफी कुछ बताया। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो जो है उसको जरूर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। नहीं तो आप चैनल के लिंक पे चैनल पे चले जाइएगा। चैनल के लिस्ट में जब जाएंगे पहला ऑप्शन ही आपको टीजीटी पीजीटी करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें जितने भी टेक्सटाइल के यानी कि आपके सिलेबस क्या है, आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है टेक्सटाइल के, वो सिलेबस से लेके बाकी अभी तक की जितने भी हैं आपके रेशम जो है, जो भी पार्ट हमने पढ़ाया है, रेशम हो, कपास हो, लिलन हो, हेम्प, शीशल, पिन्ना, सभी के बारे में हमने पढ़ा दिया है। वो सारे वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम लोग जो यहाँ सिल्क के डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा क्या, तो वो होगा प्रकार। क्या होगा? तो इसके प्रकार के बारे में देखेंगे। यहाँ से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। सिल्क के प्रकार के बारे में भी यहाँ से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके पेपर आप व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जो मिलने वाला है वो टेस्ट टाइल का पूरा सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है। कोई फीस नहीं है। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और एक शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखिए पिछली वीडियो में क्या देखे थे। तो हमने आपको क्या बताया था कि हमारा सिल्क जो है, रेशम क्या है, तो वो क्या है, तो एक प्राकृतिक रेशा है। क्या है? तो प्राकृतिक रेशा है। हमने बताया था प्राकृतिक रेशा होते हुए भी ये कहाँ से हमें मिल रहा है, तो ये हमें मिल रहा है प्राणी जगत से। कहाँ से मिल रहा है? प्राणी जगत से। और प्राणी जगत में अगर हम लोग बात करेंगे तो किससे मिल रहा है, तो हम बताएंगे कि ये एक क्या होता है, बॉम्बेक्स, क्या होता है, बॉम्बेक्स मोरी नामक एक कीड़ा होता है। ठीक, क्या होता है? एक कीट होता है जिससे हमें क्या मिलता है, रेशम के रेशे मिलते हैं। क्या होते हैं? रेशम के रेशे मिलते हैं। अब ये बॉम्बेक्स मोरी जो है ये आपका क्या होता है, तो ये दो प्रकार से हमें मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? एक ये जंगल होता है, जंगली होता है, या आप जंगल में पाए जाने वाला कह सकते हैं। एक उत्पादित होता है, यानी कि हमारा रेशम कैसा होता है, दो प्रकार का होता है। एक वो क्या होता है, तो एक जंगली होता है, एक उत्पादित होता है। अभी हम लोग जब रेशम के प्रकार को पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों ही, चाहे वो जंगली हो चाहे जो हो, ये क्या करते हैं, शहतूत क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, तो शहतूत की पत्ती को खाते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो मलबरी के नाम से जानते हैं। किसके? तो मलबरी के नाम से शहतूत की पत्ती को जानते हैं। ओके, तो क्या बात हो गई हमारी, ये प्राकृतिक है। अब प्राकृतिक में ये देखिए, ये प्राणी जगत से मिल रहा है। तो प्राणी जगत से जब हमें मिल रहा है तो हम सबको पता है ये प्रोटीन जन होता है। कैसा होता है? तो प्रोटीन जन होता है। हमने पिछली वीडियो में आपको डिटेल से बताया, यहाँ पे बस थोड़ा सा रिमाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रोटीन कौन सा होता है, तो प्रोटीन फाइब्रोन क्या होता है, तो फाइब्रिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। क्या होता है, तो फाइब्रिन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, कि रेशम में पाया जाता है। और एक गोंद होता है। क्या होता है? एक गोंद होता है। वो गोंद कौन सा होता है, तो सेरेसिन नामक गोंद पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये हम उत्पादित कर रहे हैं, देखिए उत्पादित करने को, जंगली ने जो उत्पादित करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इसको सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, तो इसे उत्पादित करना जो होता है, या पालन, आप लोग इसको पालन या आप लोग खेती कह सकते हैं, कि रेशम की खेती को या रेशम के कीड़े को, पालन को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका क्या होता है, प्रोटीन प्राणी जगत से प्राप्त हो रहा है, तो प्रोटीन जन होता है। फाइब्रिन नामक इसमें गोंद पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और सेरेसिन नामक इसमें गोंद पाया जाता है। ये
प्राकृतिक में ये सबसे लंबा रेशा होता है। क्या होता है, तो ये प्राकृतिक होते हुए भी जितने ये भी मैंने क्लिप प्राकृतिक को रेशे ऐड कर उसमें दिया है, सबसे आप लोग लंबा इसको रेशा ध्यान से होता है, इसलिए देखिए इसको हम किस लोग तरीके इसमें से रखते इसकी हैं। तो खेती इसको हम होती लोग है। रखते हैं तो फिलामेंट पहले में, ये इसमें सैतूत की रखते हैं पत्ती है, फिलामेंट यानी में। कि अब फिलामेंट मलबरी में के रखा नाम से जाता है, तो जिसे हम हमने लोग आपको जानते हैं। पहले ही सैतूत की बता दिया पत्ती था को जब रेशो का ये वर्गीकरण जो किया था लार्वा तभी की बता अवस्था दिया में था होती है, उस कि अवस्था में फिलामेंट इसको में दिया जितने जाता है। ये जो रेशे आपको होते हैं सफ़ेद उनका कलर मापन के हम दिख लोग रहे हैं ना, इसमें ये करते हैं, लार्वा है, मीटर अंडा में नहीं। करते अंडे हैं, के इसमें करते अंडे हैं, की मीटर अवस्था में में इसको करते नहीं हैं। छुआ जाता। जब इसकी ये लार्वा लंबाई बन लगभग जाते हैं तो कितनी इसको इस होती है, तो तरीके से 300 से डाल ये दिया जाता है। तो ये 3 दिन 1800 लगातार पत्तियों को मीटर होता खाते है। हैं। ठीक पत्तियों है, के खाने के इतना बाद लंबा इनको इस होता है, तरीके से इसलिए लाके इसको इसमें डाल प्राकृतिक दिया जगत जाता है। अब ये क्या में जो करेंगे, है अपने देखिए सर को झुरझुरना आप शुरू लोगों से करेंगे और फिलामेंट उससे में ये आप देखिए लोगों से इस क्वेश्चन तरीके सीधे से, ये सीधे पूछ देखिए जो सकता दिख रहा है है येलो कि कलर का, ये वह कौन कोकून सा होता रेशा है। है ओके, जो तो उसके बाद कोकून प्राकृतिक की अवस्था में इसको प्राकृतिक निकाल रेशा, वो लिया कौन जाता सा है। है जो और जो फिलामेंट में अच्छे रखा कीड़े जाता होते है, हैं, तो इस वो आपका तरीके से देखिए रेशम इसको होता है। गर्म ये मैंने करने से आपको जो सिर्फ सेरेसिन एक नामक थोड़ा सा डिवाइड किया गोंद है कि होता है ये वो ये है। निकल जाता है और बाकी इससे आप रेशे लोग निकाल दिए इसकी जाते हैं। हिस्ट्री इसके रेशे इसे लगभग हमने किन आप किन लोग को नामों से बताया है जाना 2 जाता से है, और 2800 इसकी से हिस्ट्री 300 क्या है, इसकी मीटर देवी क्या है, इसे और लंबे किस नाम होते से हैं। जानते हैं, 30 क्या किसका प्रतीक है। 100 मीटर ठीक है, लंबे होते तो हैं। ये सारी चीज इसका उत्पादन के देश कौन कौन से, ये सारे पॉइंट हमने आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया। अब हम लोग यहाँ पे मेन टॉपिक पे आते हैं। वो हमारा क्या है, वो हमारा है रेशम का प्रकार, यानी सिल्क के प्रकार के बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, इसको रफ कर देते हैं। अब रेशम के प्रकार के बारे में देखेंगे, तो ये प्रकार हमारा हमने अभी आपको बताया कि 2 प्रकार के होते हैं। क्या बताया कि ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक आपका क्या होता है, उत्पादित होता है। ओके, जिसे हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। अभी हमने आपको बताया जिसे हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। एक जंगली होता है। क्या होता है, एक जंगली होता है। अब जंगली में भी ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, तो जंगली में भी ये 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं हम लोग देखेंगे। देखिए, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा से इधर करके बनाते हैं ताकि एक ही स्लाइड में आप लोगों को सारा मैं बना के दे पाऊं। ठीक है, तो ये 3 होते हैं। कौन से होते हैं, पहला होता है आपका मूंगा। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पे पूछा जाता है कि मूंगा सिल्क कौन सा होता है। एक कौन सा होता है, एक टसल होता है, टसल होता है। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है अरंडी सिल्क। क्या होता है, अरंडी सिल्क। ठीक है, सिल्क रेशम। ठीक, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब ये मूंगा सिल्क जो होता है ये क्या होता है, तो मूंगा सिल्क के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमें कहाँ से मिलता है, तो ये हमें ओक के पेड़ से मिलता है, ओक के वृक्ष पर मिलता है। कहाँ पे मिलता है, तो ओक की वृक्ष से हमें मूंगा सिल्क, यानी कि जो ये वाले जो बॉम्बेक्स मोरी होता है, यानी जो कीड़ा होता है रेशम का, ये किसके पेड़ पे होता है, तो ओक के पेड़ पे पाया जाता है। जंगल में ओक का पेड़ होता है। अब ओक का जो वृक्ष होता है, ठीक है, ये असम वगैरह में, बांग्लादेश हो गया, असम हो गया, यहाँ सब ज्यादा देखने को मिलते हैं। ओक के वृक्ष पे होता है। दूसरा क्या होता है कि ये निम्न किस्म का होता है, क्योंकि ये ओक के पेड़ पे रह रहा है, पाला नहीं जा रहा है, तो ये निम्न किस्म का होता है। क्या होता है, निम्न किस्म का होता है। ओके, उसके बाद अगर इसके बारे में और हम लोग जानेंगे तो इसके रेशे जो होते हैं, इसके रेशे से क्या बनता है, मिश्रित वस्त्र बनाते हैं। क्या करते हैं, तो मिश्रित रेशों के वस्त्र को बनाया जाता है। छोटा छोटा लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। वस्त्रों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपका लिलन हो गया, कपास का हो गया, इन सब में मिक्स करके इसको बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके बारे में और अगर हम लोग जानेंगे तो ये किस रंग का होता है। देखिए, ये ओक के पेड़ पे है, जंगली है, तो ये सफेद नहीं होता। अभी तक हमने पीले रंग का होता है। ओके, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा रेशम जो होता है वो सुनहरे कलर का, यानी बहुत ही अच्छा सफेद रंग का, बहुत ही उज्जवल होता है, जो कि बहुत मुलायम और सॉफ्ट होता है। लेकिन ये क्या होता है, जो ये जंगली है, ये देखिए ओक के पेड़ पे मिल रहा है, तो नीम किस्म के होते हैं। इसमें मजबूती उतनी नहीं होती, पत्तियां स्थिरता नहीं होता है, इन सब का अभाव पाया जाता है। इसको मिश्रित वस्त्रों के रेशों के निर्माण भी बनाते हैं, जैसे कि लिलियन के हो गया, कपास के हो गया, उनके इन सब में मिक्स करके इसको बनाते हैं। इसका रंग पीला होता है। ठीक, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे टसर के बारे में। ओके, ठीक है, टसर जो है ये भी आपका क्या होता है, तो ये किसके पेड़ पे पाया
बबूल के पेड़ पे। किस पे? बबूल के पेड़ पे पाए जाते हैं। इसके कीड़े जो होते हैं बबूल के पेड़ पे पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ पे होता है? तो आपके भारत में भी इस प्रकार के पाए जाते हैं और प्लस चीन में भी पाए जाते हैं। अगर भारत में की बात करें तो ये बिहार में भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, और साथ ही इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो होता है वो भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। इसमें एक पदार्थ पाया जाता है, वो क्या होता है? तो टैनिन नामक एक पदार्थ होता है, जिसके कारण क्या होता है? इसका रंग भूरा होता है। क्या होता है? टैनिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? इसका रंग भूरा होता है। ये हमने किसके बारे में देखा? तो ये हमारा टसल। अब हम लोग आरंडी के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे? इसको यहाँ कर देते ताकि वो मेरा एक आ जाए। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे? तो हम लोग यहाँ पे अरंडी के बारे में देखेंगे। तो अब देखिए, आरंडी की बात आई तो ये हमें पता है कि आरंडी जो है ये कहाँ से? तो आरंडी के पेड़ से ही मिला है, इसलिए इसको आरंडी का जो है सिल्क कहते हैं। आरंडी के पेड़ से मिलता है। किससे मिला है? तो ये आरंडी के पेड़ पे मिलता है। ठीक है, पेड़ पे मिलता है। कहाँ कहाँ पे मिलता है? आपका असम हो गया, क्या हो गया? असम हो गया, और आपका क्या हो गया? बंगाल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पे? इसका जो ये इसका पेड़ होता है, इसका जो रेशा होता है वो कैसा? मुलायम होता है, मुलायम होता है। ठीक है, क्या होता है? मुलायम होता है। साथ ही किस रंग का होता है? तो ये सफेद रंग का होता है। कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। यानी कि आरंडी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो इसके रेशे जो होते हैं इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या होता है? वो थोड़े अच्छे किस्म के होते हैं। क्या होते हैं? दोनों के अकॉर्डिंग अच्छे होते हैं। थोड़ा सफेद पीले रंग का होता है। ठीक, या हम लोग कह सकते हैं थोड़ा हल्का पीले रंग का होता है। ओके, ठीक है, अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये जंगली कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। मूंगा सिल्क जो कि ओक के वृक्ष से मिला है। निम्न किस्म के होते हैं, पीले रंग के होते हैं। इससे मिश्रित वस्त्रों का निर्माण होता है। टसल की बात करेंगे तो ये किससे पेड़ के मिल रहे हैं? तो बबूल के पेड़ से मिल रहे हैं। ये भारत, चीन, अगर भारत में बात करें तो ये बिहार में अधिक पाए जाते हैं। इसका रंग पीला होता है। किसके कारण होता है? क्योंकि बबूल के पेड़ में एक टेटिन नामक एक पदार्थ होता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। ये आरंडी के पेड़ से मिलता है, इसलिए इसे आरंडी सिल्क के नाम से जाना जाता है। ये असम, बंगाल में पाए जाते हैं। इसके जो रेशे होते हैं वो आपके जो उत्पादित रेशा होता है उसके उस हिसाब से होता है, मतलब उसी की तरह होता है, लेकिन उतना अच्छा, उतनी क्वालिटियां इसमें नहीं पाई जाती हैं। ठीक, ये मुलायम सफेद अथवा या कुछ सफेद येलोइश कलर का होता है। ओके, तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए जंगली। अब हम लोग बात करेंगे किसके? उत्पादित रेशे के बारे में बात करेंगे। किसके? तो उत्पादित रेशे के बारे में बात करेंगे। तो उत्पादित में देखिए 2 प्रकार के रेशे आपके आते हैं। 2 प्रकार के रेशे आते हैं। एक आपका आता है, आ जाना चाहिए इसी में, मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक ही स्लाइड पे, स्लाइड क्या है? ठीक है, एक आपका क्या होता है? तो एक आपका होता है लपेटा हुआ। लपेटा हुआ, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? रील्ड। रील्ड, ठीक है, सिल्क। और दूसरा जो होता है वो आपका क्या होता है? इसे कहते हैं काटी हुई सिल्क। ओके, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में स्पेन के नाम से जानते हैं। आपसे इंग्लिश याद रखिएगा क्योंकि इंग्लिश में ही पूछते हैं, तो इंग्लिश में इसे स्पेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के आपके किस में आ रहे हैं? उत्पादित में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? उत्पादित में आ रहे हैं। उत्पादित में अगर हम लोग देखते हैं, किसको देखते हैं? उत्पादित में हम लोग देखते हैं तो उत्पादित में देखेंगे सबसे पहले कि आपका लपेटा हुआ सिल्क के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, किसके? लपेटे हुए सिल्क के बारे में देखेंगे। तो देखिए, लपेटा हुआ सिल्क हमने आपका जो पिछली वीडियो आप लोगों की बनाई थी उसके लास्ट में एक क्लिप ऐड किया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो मैं उसको शॉर्ट वीडियो में भी डाल दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। वहां से आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसा होता है। तो वो लपेटा हुआ जो पानी में उसको जब गर्म करते हैं तो उसके गोंद जो होते हैं वो हट जाते हैं और वो डंडा लेके ऐसे ऐसे करता है, उसमें सारे फंस जाते हैं रेशे। तो वो जो
रेशे फंसते हैं उसके बाद आपने देखा था पीछे जाके एक जगह पे वो लपेट रहा था, उसी को रीलिंग कहते हैं, यानी कि ये बहुत लंबे होते हैं। तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ये रेशे लंबे होते हैं, सीधे रील पर लपेट लिए जाते हैं, इसलिए इसे लपेटा हुआ या रीलिंग सिल्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या मैंने बताया इसे रीलिंग क्यों कहा जा रहा है, तो ये बहुत लंबे होते हैं। अभी हमने आपको लंबाई बताई थी लगभग 300 से कितना 1800 मीटर होते हैं, इतने लंबे होते हैं, इसलिए इस पे कोई वो क्या कहते हैं कंघी करना या धुनाई करना, कॉम्बिंग कार्डिंग का कोई वर्क इस पे नहीं होता, सीधे इसको रील पे लपेट लिया जाता है, इसलिए इसे रीलिंग या रील सिल्क के नाम से जानते हैं, लपेटा हुआ सिल्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, तो इसका ये उच्च गुणवत्ता का होता है, यानी कि उत्तम श्रेणी का होता है। ओके, गुणवत्ता का होता है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग और इसके बारे में जानेंगे तो इसमें तनाव सामर्थ्य, इसकी मजबूती बहुत अधिक होती है। ठीक है, मजबूती बहुत अधिक होती है। आप लोग अगर एक रेशे को लेंगे, रेशम के रेशे को, तो उस पे जो हम लोग अपना गोगल लगाते हैं, चश्मा जो हमारा होता है, अगर उस पे हैंग करेंगे तो सिर्फ एक सिंगल जो होता है उसका तनाव सामर्थ्य इतना अच्छा होता है कि उसको वो रोक लेगा, टूटेगा नहीं। ठीक है, तो इतना ये जो है मजबूत होता है। तो आप लोग क्या बताएंगे, तनाव सामर्थ्य जो होता है अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। और आगे अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसमें जो अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा की बात कर लिए, प्रतिस्कंधता की बात कर लिए, ये भी अधिक होते हैं। ठीक, इसमें यानी कि जितने गुण होते हैं सब बहुत ही अधिक होते हैं, इसीलिए तो काफी महंगा होता है, तभी तो बहुत ज्यादा ये जो होता है इसके मूल्य होते हैं। तो आप क्या बताएंगे, जो है प्रत्यस्थिरता जो है इसकी बहुत अधिक होती है, प्रत्यस्थिरता अधिक होती है। ओके, ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगर इसके बारे में और हम जानेंगे तो ये इसका क्या होता है, ये वो इससे शुद्ध जो शुद्ध सिल्क होता है, क्या कहेंगे, तो शुद्ध सिल्क मिलता है इससे, ये शुद्ध सिल्क होता है, इसीलिए क्या होता है, तो ये मूल्यवान होता है। ठीक है, शुद्ध सिल्क होने के कारण काफी मूल्यवान होता है, ये सबके पहुंच में नहीं होता है। ठीक, और काफी चमकदार होता है, सफेद होता है, ठीक, मुलायम होता है, और ये सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। तो ये किस रंग का होता है, ये सफेद होता है, सफेद रंग, सफेद या क्रीम कलर का होता है, क्रीम रंग का होता है। और साथ ही ये क्या होता है, बहुत ही मुलायम होता है। क्या होता है, तो बहुत ही मुलायम होता है। ओके, और इसके बारे में और जानेंगे, नीचे दिख रहा है, तो ये इसके बारे में और जानेंगे। तो ये ऐठन, इसमें ऐठन मैंने अभी बताया कि इसमें क्या कहते हैं, कार्डिंग की या कॉम्बिंग की सबकी आवश्यकता नहीं होती है, इसे सीधे रील पर चढ़ा लिया जाता है जब पानी में इसको किया जाता है। तो ये बिना, इसमें ऐठन कम होती है या बिना ऐठन का होता है, क्या होता है, तो बिना ऐठन का होता है ये। ठीक है, तो ये किसके बारे में हम लोगों ने देखा, ये हमारा था लपेटा हुआ सिल्क, जिसके जो है देखा जाए तो सबसे ज्यादा गुण यही होता है, सबसे उच्च जो रेशा होता है आपका लपेटा हुआ होता है। अब हम लोग देखेंगे कटी हुई सिल्क, यानी काटी हुई या स्पेन सिल्क के बारे में देखेंगे। तो स्पेन सिल्क के बारे में जब हम आप लोगों को क्या कर रहे थे, हम बता रहे थे, इसके स्टेप को बता रहे थे कि हमें कहाँ से कैसे कैसे मिलता है। तो हमने आपको बताया था सबसे पहले अंडा होता है, अंडा से क्या बनता है, लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, और उसके बाद क्या बनता है, कीड़ा बनता है। ठीक है, हमने आपको ये स्टेप बताए थे सिल्क उत्पादन के। ठीक है, सिल्क उत्पादन का हमने ये आपको स्टेप बताया था। तो सबसे पहले अंडा, ठीक, देखिए पहले कीड़ा होता है, कीड़े, ये सिर्फ आपका ये है। तो सबसे पहले हमें कीड़े की एक साइकिल होती है, कीड़े पहले अंडे देते हैं, अंडे से लार्वा निकलता है, ये लार्वा क्या करता है, 3 दिन तक, लार्वा जो होता है, अगर हम लोग गांव की भाषा में देखें तो बैगन वगैरह लेके आते तो उसमें एक कीड़ा निकलता है, देखे होंगे, सभी लोग देखे होंगे, सबके घर में बैगन आता है तो वो कीड़े उसमें निकलते हैं, जो सफेद कलर का वो कीड़ा निकलता है, जिसे हम लोग गदहला कहते हैं गांव की भाषा में। ओके, तो ये जो इस तरीके का जो ये लार्वा होता है यही होता है। ओके, ये इस तरीके से जो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बना होता है ये लार्वा।
तो ये क्या करता है, 3 दिन तक पत्ती खाता है। पत्ती खाने के बाद ये क्या करता है, हमने आपको बताया था, ये अपने सर को झकझोरना शुरू कर देता है। और झकझोरते समय क्या होता है, इसके नाक की जो ग्रंथियां होती हैं उससे जो राल निकलते हैं उसमें ये पूरी तरीके से लिपट जाता है। क्या करता है, लपेट लेता है अपने आप को। तो ये जो स्टेट होता है, ठीक है, ये जो अवस्था होती है, यही अवस्था आपकी प्यूपा की अवस्था होती है। तो ये प्यूपा की अवस्था में, यानी प्यूपा की अवस्था में जो हमें रेशा मिल रहा है वो कैसा रेशा होगा, वो लपेटा हुआ या रीड जो है सिल्क होगा, यानी कि सबसे शुद्ध सिल्क इसी अवस्था में मिलता है। लेकिन जब इस प्यूपा को, ठीक है, क्या कर रहा है, कुछ हम लोग बचा के रखते हैं अगले उत्पादन के लिए, तो इससे जब ये क्या करता है, जो ये वाली अवस्था होती है, ठीक है, ये वाली अवस्था होती है, जब इसमें से क्या करता है, 10 दिन बाद ये 10 दिन तक इसी अवस्था में, इसी में लपेटा हुआ पड़ा रहता है। अगर 10 दिन तक इसको आप 10 दिन में नहीं इसको क्या करेंगे, सिल्क निकालेंगे, तो ये कीड़ा बन जाएगा, मोथ बन जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको कट करके निकल जाएगा। तो जो ये कटा हुआ होता है इसी को स्पंज कहते हैं। अभी आपको समझ में आया, ये यहाँ ये जो ये लपेटा हुआ अवस्था है ना, इसी को कोकून, और ये प्यूपा की अवस्था होती है, और जो ये लपेटा हुआ आपका होता है इसे कोकून कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो जो ये कट करके यहाँ से निकल रहा है यही का आपका क्या होगा, स्पेन सिल्क के नाम से जाना जाता है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी ये आप इसके गुण में क्या बताएंगे, ये क्या होता है, तो आप बताएंगे, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, मैं कोशिश कर रही हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग क्या बताएंगे, ये सस्ते होते हैं, इतने मूल्यवान नहीं होते क्योंकि ये शुद्ध नहीं होता, तो आप आराम से बता सकते हैं ये कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक, दूसरा आप बता सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, इससे तो अच्छे होंगे, इन सबसे अच्छे होंगे, जंगली वाले से अच्छे होंगे, लेकिन हम लोग इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये निम्न गुण के होंगे। किससे, इससे निम्न गुण का होगा, ठीक है, निम्न गुणवत्ता वाला होगा। ये उच्च गुणवत्ता वाला है, ये निम्न गुणवत्ता वाला है। ओके, और इसमें अब बात आ गई तनाव सामर्थ्य की बात करेंगे, जो है प्रत्याय स्थिरता या प्रतिस्कंधता की बात करेंगे। ये सारे गुण इसमें कैसे होंगे, निम्न होंगे। कैसे होंगे, निम्न प्रकार के होंगे, यानी कम होंगे। ओके, क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। छोटे छोटे होने के कारण इसमें देखिए, अब ये छोटे होते हैं, क्या होते हैं, अब यहाँ से जब ये कट जाता है तो ये क्या हो जाता है, इसके रेशे फट जाते हैं और ये अलग हो जाते हैं, ये कटे हुए हो जाते हैं, इससे छोटे छोटे रेशे बनते हैं। तो ये छोटे होने के कारण इसमें आपको कंघी यानी कॉम्बिंग और धुनाई की यानी कि कार्डिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। क्या, धुनाई, ये दोनों प्रक्रिया इस पे की जाती है, इस पे स्पिन पे की जाती है, लेकिन आपकी जो लपेटा वाला है यानी रील्ड है, इस पे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, अब इसके देखिए, यहाँ पे आपने देखा था क्या था, इससे जो आपका ये रेशा था मूंगा, ठीक है, मूंगे से भी मिश्रित रेशों के वस्त्रों का निर्माण होता था। वैसे ही यहाँ पे आपका जो स्पिन रेशा है, इससे भी कभी कभी, ठीक है, हमेशा जो है रेशे बनते हैं, लेकिन कभी कभी क्या किया जाता है, मैं कभी कभी की बात करूं, कभी कभी इसको क्या किया जाता है, मिश्रित वस्त्र इससे बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है, कभी कभी मिश्रित वस्त्र बनते हैं। वो कैसे, तो जैसे आपका लिलन हो गया, लिलन के साथ में आपका कपास हो गया, ओके, कपास के साथ, ऊन के साथ, आदि के साथ मिलाकर इसको मिश्रित वस्त्र भी स्पेन के रेशे से बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है, इसमें अधिक ऐंठन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि देखिए ऐंठन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं तो इनको आपस में जोड़ना पड़ता है ना, तो जोड़ने के लिए इसमें ऐंठन दिए जाते हैं। इस तरीके से इस पे ऐसे रख के ऐसे ऐंठेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसमें अधिक ऐंठन की आवश्यकता पड़ती है। क्या होती है, तो इसमें अधिक ऐंठन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ऐंठन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, कभी कभी बहुत कम ऐंठन देना पड़ता था या ऐंठन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अधिक ऐंठन देना पड़ता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे इसका रंग कैसा होता है, ऐंठन की आवश्यकता होती है इसमें। ओके, इसमें इसका रंग कैसा होता है, तो इसका जो रंग है, रंग कैसा होता है, तो इसका रंग पीला होता है, ये पीले रंग का होता है, ठीक है।
पीले रंग का होता है। अब अगर हम लोग इसमें और बात करें तो इसमें देखिए आपका ये रेशा बहुत ही चिकना, मुलायम, चमकदार होता है आपका कौन सा, लपेटा हुआ। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात कर लें तो इसमें क्या होती है, चमक और चिकनाई की कमी आ जाती है, चिकनेपन की कमी होती है। ओके, उसके बाद आप लोग इसमें और देखेंगे तो ये हमें कहाँ से मिल रहा है, ये हमें कहाँ से मिल रहा है, अभी हमने आपको बताया जो ये टूटा हुआ या कटा हुआ जो आपका कोकून होता है उससे मिलता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसकी प्राप्ति जो है हमें, इसकी प्राप्ति टूटी टूटी और फूटी जो है कोकून से होता है। किससे होता है, कोकून से होता है। साथ ही जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, साथ में जो आपके क्या होते हैं, आपस में जो कोकून होता है, ऐसे जो मान लीजिए कभी कभी दो कीड़े एक पास ऐसे हो गए, ठीक है, कभी कभी क्या हो रहा है, दो लार्वा एक साथ ऐसे हो गए। तो जब ये दोनों लार्वा क्या कर रहे हैं, अपने सर को झकझोर रहे हैं, तो इनसे क्या हो रहा है, ये अपना बना रहा है। ये अब इसमें क्या होता है, ये जो इसमें सेरेसिन नामक गोंद होता है ये अपना बना रहा है, ठीक इस तरीके से। तो ये आपस में सट गए, यहाँ पे ना ये आपस में सट गए। जब इस कोकून से रेशा मिलेगा तो वो क्या होगा, टूटा हुआ होगा। तो कभी कभी क्या होता है, जो जुड़वा होते हैं, जुड़वा कोकून से मिलता है ये हमें, किससे, जुड़वा कोकून से भी हमें मिलता है। ये दो देखिए, एक आपका क्या हो गया, जो आपका ये फटा हुआ हो गया इससे, दूसरा ये जुड़वा से मिलता है। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो जब इसकी सफाई होती है, ये जो रीलिन वाली आपके रेशे है, तो कभी कभी इसमें क्या होते हैं, इसमें जो टूटे हुए रेशे होते हैं उनसे मिल जाता है हमें। क्या होता है, तो जो ये टूटे हुए रेशे होते हैं उनसे भी हमें जो है स्पिन धागा मिल जाता है, ठीक है। इनकी जो है सफाई, इनकी जो प्रोसेस होती है इस पे, तो उसकी क्रिया में जो रेशे टूट जाते हैं उससे भी स्पिन धागा बन जाता है आपका, ठीक है। तो ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रही है, टूटे फूटे कोकून से, जुड़वा यानी कि ये जो आपस में जुड़ गए हैं उनसे मिल रहा है, जो कंघी करते या कॉम्बिंग करते या रीलिंग करते समय जो रेशे टूट गए हैं उनसे इस पे मिल रहा है। तो ये कई प्रकार से हमें मिलते हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, तो आज हमने अपनी वीडियो में क्या पढ़ा है, तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात किया है, तो सिर्फ और सिर्फ रेशम के प्रकार के बारे में देखा है, जो कि ये हमें दो प्रकार से मिल रहा है। एक जंगली में हमने तीन पढ़ा है, कौन कौन सा, मूंगा जो कि ओक के वृक्ष से मिल रहा है, जो कि बबूल के पेड़ से मिल रहा है, आरंडी के पेड़ से मिल रहा है। ओके, उसके बाद हमने देखा है क्या, उत्पादित, जिसे हम लोग सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। तो सेरिकल्चर से हमें दो प्रकार के रेशे मिल रहे हैं, एक हमारा लपेटा हुआ, एक जो है कटी हुई सिल्क, जिसे स्पिन के नाम से जानते हैं, इसे रील्ड सिल्क के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये सारी हमने जो है इसकी विशेषता पढ़ ली, कहाँ से कैसे मिलता है। यहाँ सबसे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बनते हैं हर टॉपिक से। आप जो है कोई भी साल पेपर उठा के देखेंगे तो हर जितने मैंने यहाँ पे प्रकार बताए इन सब से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ठीक, सिल्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे इस पे कौन कौन से प्रोसेस किए जाते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर काफी लेंथी है। अगर एक ही वीडियो में 1-2 घंटे का पढ़ा देंगे तो आप लोग नहीं देखेंगे, इसलिए मैं छोटा छोटा करके आप लोगों को दे रही हूँ ताकि आपको भी सुविधा रहे और हमें भी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।